गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की आपकी केमिस्ट्री क्लास में हम लोगों ने कल जो स्टडी की थी वो कंसंट्रेशन टॉपिक पे की थी। आज हम लोग कंसंट्रेशन टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और उनको किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा बेटा, आपका एक क्वेश्चन है, इसमें आप लोग नोट कीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ। A solution contains 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। एक सॉल्यूशन है जिसमें 40 ग्राम आपका कॉमन सॉल्ट है इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। और जो वाटर है, वाटर का वेट जो है वो आपका 300 या मास जो है वो 320 ग्राम है। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन in terms of mass by mass percentage of the solution। आपको इसकी कंसंट्रेशन कैलकुलेट करके बतानी है मास बाय मास परसेंटेज में कि कितनी होगी। तो देखिएगा बेटा, इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए जो सॉल्यूशन होगा वो किस प्रकार से करना है आपने उस पर ध्यान दीजिएगा। जो मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूट, ये जो आपको दे रखी है वैल्यू मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है आपके पास? सॉल्ट है। सॉल्ट ही तो आपने डिसॉल्व किया है, तो जो डिसॉल्व किया जाता है वो आपका क्या कहलाता है? सॉल्यूट कहलाता है। इसका मास जो दे रखा है वो 40 ग्राम दे रखा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मास ऑफ आपका सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है? वाटर। मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है आपका? वाटर। वाटर का जो मास दे रखा है वो 320 ग्राम दे रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार आपकी ये दो चीजें दे रखी है। अब आपको सॉल्यूशन का मास निकालना होगा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, इन दोनों का सम होगा। तो इसका मास जो है वो आपका 40 ग्राम है, प्लस ये जो मास है आपके पास वो 320 ग्राम है। तो ओवरऑल ये वैल्यू हो गई 360 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया 360 ग्राम। अब आपको मास बाय मास परसेंटेज निकालनी है कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकलेगी? देखिएगा, यहां लिख लीजिएगा कॉन्सेंट्रेशन। मास बाय मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 एंड साइन ऑफ परसेंटेज, ठीक है। तो अब आप लोग इसकी वैल्यूज को देख लीजिएगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो लगाएंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो मास ऑफ सॉल्यूट आपको 40 ग्राम दे रखा है। मास ऑफ सॉल्यूशन आपने 320 ग्राम निकाला है इनटू 100%। ये देखिएगा ग्राम से ग्राम, 0 से 0, और ये 4 1 जा 4 8 जा 4 2 जा 4 25 जा। अभी आप इसको और सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करके आपको इसकी वैल्यू मिलेगी। ये आपकी जो मास ऑफ सॉल्यूशन है वो 360 आएगी, ठीक है। 360 आने की वजह से यहाँ पर आपका 4 9 या 36 9 आ जाएगा। अब 9 से आपने क्या करना है? 100 को डिवाइड करना है, तो आपका आएगा 11 9 या 99 1 समथिंग 11.1% या 11% आपका जो होगा मास कॉन्सेंट्रेशन होगी, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन होगी मास बाय मास परसेंटेज के टर्म्स में। तो आपका इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब देखिएगा बेटा, आपको बोर्ड पे दिख रहा है, तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए।
जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सस्पेंशन। हेडिंग डालिएगा सस्पेंशन। नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग है सस्पेंशन। ठीक, इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा, आप लोग नोट कीजिएगा, बोल रहा हूं, एक्सप्लेन करूंगा, तो लिखिएगा नॉन होमोजीनियस सिस्टम इन नॉन होमोजीनियस सिस्टम इन नॉन होमोजीनियस सिस्टम। आई थिंक मुझे लग रहा है अगर कहीं बोर्ड पर कोई वर्ड आपको सुनाई नहीं दिख नहीं रहा हो तो मेरी वॉइस को सुनकर आप लोग नोट कर लीजिएगा। इन नॉन होमोजीनियस सिस्टम in which solids are dispersed in liquids are called suspension, are called the suspension। ठीक है, जब किसी लिक्विड में किसी सॉलिड को घोला जाता है, ठीक, तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज और जो आपके लिक्विड के पार्टिकल है उनका साइज दोनों में डिफरेंट होता है। तो सॉलिड के पार्ट्स जो होते हैं वो उसमें थोड़ी देर के लिए तैरने लगते हैं, घूमने लगते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सस्पेंशन। जैसे कि हमने क्या करा, वाटर में थोड़ी सी मिट्टी ली और उसको उसमें घोल दिया, तो थोड़ी देर के लिए तो उसमें वो घूमते रहेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद जब वो स्थिर होंगे तो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और बैठ जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उनको अलग कर सकते हैं। कैसे? मतलब उनको फिल्टर करके अलग किया जा सकता है। ठीक है, मतलब अगर पार्टिकल का साइज ज़्यादा है तो उसको हम फिल्टर करके अलग कर सकते हैं। तो ये फिल्ट्रेशन मेथड से अलग भी हो जाता है, जो कि आपका क्या होता है, सस्पेंशन होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो बात आती है वो नेक्स्ट है, यहाँ पर आप ऐसे टॉपिक बना के लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, ऐसे हेडिंग डाल दीजिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन की आपकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं बेटा, जिसमें नंबर 1 प्रॉपर्टी जो है वो है इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। It is a heterogeneous mixture। आपको समझ में आता होगा, मैंने जब मिक्सचर पढ़ाया था लास्ट वीडियो में देखा होगा आपने, तो जो मिक्सचर होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक होमोजीनियस एक हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में क्या होता है, जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज होता है और जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का साइज होता है वो लगभग सेम होता है और हम उसमें ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जब हम नमक को या चीनी को क्या करते हैं, पानी में घोलते हैं, तो वो घुलने के बाद हमें पता नहीं रहता है कि इसके अंदर नमक कहाँ गया, चीनी कहाँ गया, या फिर शुगर कहाँ गया, चीनी कहाँ है। तो सॉल्ट का भी हम लोग पता नहीं कर पाते सॉल्ट शुगर कहाँ है, तो क्योंकि उनका साइज जो हो जाता है घुलने के बाद सेम हो जाता है। तो ऐसे जो पार्टिकल्स जिनका साइज सेम हो जाता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का, तो वो तो आपके होमोजीनियस में आ जाते हैं। ठीक, लेकिन ऐसे पार्टिकल्स जिनका साइज सेम नहीं होता है, डिफरेंट होता है, वो आपके हेट्रोजीनियस होते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि ये आपका होमोजीनियस नहीं होता है, ये इस तरह का सोल्यूशन जो होता है वो आपका हेट्रोजीनियस सोल्यूशन होता है। तो आप लिखेंगे इसकी प्रॉपर्टी नंबर 1 इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सॉरी सोल्यूशन नहीं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नंबर 2, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन, the particles of suspensions can be seen by naked eyes, मतलब इसके जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के, उनको आप अपनी नंगी आंखों से ऐसे ही देख सकते हो। ठीक, तो उनके पार्टिकल्स को ऐसा नहीं कि किसी विशेष चीज़ की आवश्यकता होती है, माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है उससे देखने के लिए। उनका साइज इतना ज़्यादा होता है, विजिबल होता है। मतलब कहने का ये है, आप नंगी आंखों से देख सकते हो, इसका मतलब इट मीन्स
द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशंस आर विजिबल दैट कैन बी सीन बाय आवर नेक्ड आइज, जो हमारी नेक्ड आइज से भी देखे जा सकते हैं। ये तो आपकी प्रॉपर्टी नंबर थी 2। इसको मैं ऊपर से रख करता हूँ बेटा, फिर उसके बाद आप लोग नोट कर लीजिएगा नीचे से, और जो मैं बोलूँगा इसमें आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3 है the particles of a suspension scatter a beam of light passing through it and it makes the path visible, और ये क्या कर देती है, पाथ को विजिबल बना देती है। ये इसका नेक्स्ट पॉइंट था। मतलब इससे होकर जब लाइट पास करती है, लाइट बीम ऑफ लाइट गुजरती है, ठीक है, तब ये उस पाथ को विजिबल बना देती है। ठीक है, जैसे कि आप एक एग्जांपल कीजिएगा, किसी भी, जैसे कि इसमें मैं अभी आपको एग्जांपल बताऊंगा, एक दो एग्जांपल भी आएंगे, जैसे कि मिल्क का है और वाटर का सोल्यूशन है, मिल्क का है और भी अदर भी एक ऐसे कोलाइड का सोल्यूशन है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ कोलाइड भी आएंगे। अभी मैं इसके एग्जांपल भी आपको कराने वाला हूँ। एक तो नेक्स्ट नंबर 4 है आपकी द सॉल्यूट particles settle down when a suspension is undisturbed, जब आप इस प्रकार के सस्पेंशन को जब डिस्टर्ब नहीं करते, हिलाते डुलाते नहीं, तो उनके जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं, जो हैवी साइज होते हैं, जिनका मास भी ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सोल्यूट के पार्टिकल्स के, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के मास से, तो वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे एक समय के बाद अपने नीचे आकर बैठ जाते हैं, मतलब नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, और ऊपर सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट बच जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको भी एग्जाम्पल बताया था मिट्टी वाला, जैसे कि आपने मिट्टी को या सैंड को किसी वाटर में, मैं आप एग्जाम्पल की बोल रहा था वो बता रहा हूँ, जब आप वाटर में सॉल्वेंट में क्या करते हैं, सैंड को मिक्सअप करते हैं, सैंड को डिजोल्व करते हैं, तो सैंड कुछ देर के लिए तो घूमती रहती है, उस सोल्यूशन को आप थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, टॉर्च मार के देखेंगे तो विजिबल कर देता है, अंधेरे कमरे में रख के देखिएगा। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, जिस पाथ से जाएगा उसी पाथ को विजिबल करता है, अदरवाइज पूरे को नहीं करता है। उसके अलावा जब हम उसको थोड़ी देर के लिए स्टेज में छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि उनका मास ज़्यादा होता है, वेट ज़्यादा होता है, तो वो धीरे धीरे सॉल्यूट के जो सॉल्वेंट है उसमें उसकी तली पर नीचे आके, उस पॉट की तली पर नीचे आके बैठ जाते हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स वैसे रह जाते हैं, सॉल्यूट के नीचे जाते हैं, क्योंकि उनमें मास डिफरेंस होता है, इस वजह से ये नीचे आकर बैठ जाते हैं। तो ये आपके आज हमने बात की थी सस्पेंशन की, जो कि आज आपका टॉपिक था। कल का टॉपिक होगा आपका कोलाइडियल सोल्यूशन, तो आप लोग कल कोलाइडियल सोल्यूशन के लिए पढ़ें और अच्छे से तैयारी करें, उसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। जो भी हम लोगों ने आज पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से आप लोग नोट्स तैयार कर लीजिए और उसको तैयार कर लीजिएगा बेटा, क्योंकि टेस्ट वेस्ट हम जब लेंगे तो हम आपको क्वेश्चंस इसी में से देंगे, और आपको सिर्फ ये टॉपिक आने चाहिए, क्वेश्चंस किसी प्रकार से भी आ जाएगा तो आप कर सकते हैं। कुछ बच्चों का मेरे पास एक दो, जैसे अभी मैंने लास्ट क्लास में सॉल्व कराया था, शायद मनीषा गुप्ता थी या कोई एक बच्ची थी जिसने मुझे बताया था
कि सर आप क्वेश्चंस को इन टेक्स्ट में कर दिया करें। तो बेटा क्वेश्चन को इन टेक्स्ट में करने का तो कोई नहीं, हम कर देंगे, लेकिन हमारे कराने का मतलब होता केवल कि आप अपनी बुक से देखें और हमने एक्सप्लेन किया हुआ था कि आप उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। कोई बात नहीं, अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम है बच्चे आपने बताई है तो हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, आप इसकी चिंता नहीं करें। ओके, थैंक यू।